तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जहां ताश के पत्ते सिर्फ पत्ते नहीं हैं बल्कि एक पूरा जंग का मैदान है। और इस मैदान के दो सबसे बड़े किरदार हैं। एक तरफ झपरू बाबा की ताश गैंग और दूसरी तरफ वो एक रहस्यमयी खिलाड़ी जिसने आकर सब कुछ बदल दिया, जगला टोपी खोलाती। अरे ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ताश के पत्तों की एक ऐसी धमाकेदार कहानी है ना, जो आखिर तक सीट से उठने नहीं देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है खेला गांव से। यहां हर शाम एक महफिल सजती है ताश की। पर भाई ये कोई दोस्ताना खेल नहीं है। इस खेल पर तो सिर्फ एक ही गैंग का राज चलता है। जी हां, ये है झपरू बाबा की गैंग, गांव के समझो बेताज बादशाह। हर शाम महफिल सजती थी और नतीजा हमेशा एक ही होता था, जीत तो सिर्फ इन्हीं की ही होती थी। तो आखिर इस गैंग में है कौन कौन? चलिए इन धुरंधरों से मिलते हैं और देखते हैं कि इनकी टीम में ऐसा क्या खास है। मतलब इस टीम की बनावट ही ऐसी है कि कोई हरा ही नहीं सकता। सबसे पहले तो खुद झपरू बाबा इस गैंग के कैप्टन हैं, पूरा दिमाग इन्हीं का चलता है। फिर हैं घंटियां, अरे भाई नरेंद्र, ब्लफिंग के तो ये बादशाह हैं। उनके साथ हैं सूरज, जिसको बालकनी भी बोलते हैं, इसकी शैतानियों का तो कोई तोड़ ही नहीं। फिर आते हैं काली यानी गज्जी, ऐसी ब्लफ मास्टर की कोई पकड़ ही नहीं सकता। और आखिर में है देबू, वो खिलाड़ी जो आखिरी पत्ते पे आके ना पूरी बाजी पलट देता है। सच कहूं तो कमाल की टीम है ये। सब कुछ एकदम रोज की तरह चल रहा था, तभी खेल में एक नया, एकदम अनसोचा मोड़ आता है। एक ऐसी एंट्री जो सब कुछ बदलने वाली थी। और तभी ना हवा में एक सवाल गूंजता है, हंसोगे या हारोगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये झपरू बाबा के गैंग के लिए एक खुली चुनौती थी। और फिर वो एंट्री होती है। जगला टोपी खोलाती आ चुकी थी और इसके साथ ही गांव के ताश का खेल हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ये थी जगला टोपी खोलाती, हाथ में ताश का डंडा और चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान। ये कोई आम खिलाड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पहेली थी जो खेल के सारे नियम बदलने आई थी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। जहां एक तरफ गैंग में नया सदस्य आया, वहीं पुराने दुश्मन भी चुनौती देने के लिए तैयार खड़े थे। गांव के पुराने खिलाड़ी बल्ली और हुक्का मैदान में आ जाते हैं। उनका इरादा एकदम साफ था, झपरू बाबा की गैंग को हराकर अपना दबदबा वापस कायम करना। तो अब मैदान सज चुका था। एक तरफ थी झपरू बाबा की शरारती और हुनरमंद गैंग, जिसमें अब जगला का अनोखा अंदाज भी शामिल हो गया था। और दूसरी तरफ थे बल्ली और हुक्का, पुराने, गंभीर और पारंपरिक खेल के उस्ताद। बल्ली और हुक्का ने तो ऐलान ही कर दिया, उनके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अपनी बादशाहत साबित करने का एक मौका था। असली मुकाबला अब शुरू होने वाला था। अब मुकाबला उस मोड़ पर पहुंचता है जहां जगला की मौजूदगी ने खेल का पूरा रुख ही पलट दिया। ये थी शैतानी चालों की असली बाजी। देखिए, जगला के आने से ना खेल अब खेल नहीं रहा। जो बाजी अब तक सिर्फ हुनर और ब्लफिंग पर चल रही थी, वो अब शैतानी, हंसी और मनोरंजन के एक शानदार तमाशे में बदल चुकी थी। तो सवाल यह है कि जगला ने किया क्या आखिर? अरे उनकी 4 शैतानी चालें देखिए जरा। पहली चाल, पत्ते हवा में उड़ा दिए। बल्ली और हुक्का तो बस देखते ही रह गए। दूसरी, बातों का ऐसा जाल बुना कि सामने वाले अपने पत्ते ही भूल गए। तीसरी चाल, डंडे से हल्का सा झटका और सबका ध्यान भटका दिया। और चौथी चाल तो सबसे खतरनाक थी। जब लगा कि बल्ली हुक्का जीत ही गए हैं, बस तभी जगला ने एक पत्ता पलटा और गेम ओवर, पूरी बाजी ही खत्म कर दी। जगला का असर इतना जबरदस्त था कि टीम का सबसे शरारती सदस्य सूरज भी हैरान होकर बोल पड़ा, भाई ये तो गैंग का सुपर हीरो बन गया। और सच में उस दिन जगला किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। लेकिन क्या ये जीत सिर्फ जगला की वजह से हुई? नहीं, ये एक टीम की जीत थी। चलिए देखते हैं कि गैंग ने मिलकर ये जीत कैसे हासिल की। जगला की शैतानी चालें तो थीं ही, पर जीत इसलिए मिली क्योंकि गैंग का हर सदस्य तैयार था। घंटिया ने सही मौके पर पलटवार किया, काली ने हर ब्लफ को नाकाम कर दिया और देबू ने तो आखिरी ताश का बम खोड़कर जीत पर मुहरी लगा दी। ये था असली टीम वर्क। और इसी जीत ने एक नई चीज को जन्म दिया, ताश का असली धमाका। ये सिर्फ पत्तों का खेल नहीं था, ये चालाकी, शरारत और हंसी का एक ऐसा जबरदस्त मिश्रण था जिसे झपरू बाबा की गैंग ने एक कला बना दिया था।
गांव वाले ये सब देखकर एकदम दंग थे। उन्होंने ताश का ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ हार जीत का मुकाबला नहीं था, ये तो शुद्ध मनोरंजन था। झपरू बाबा की गैंग अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं रही, बल्कि गांव के लोकनायक बन चुकी थी। तो अंत में सवाल यही उठता है कि इस कहानी में असली जीत आखिर है क्या? हुनर और रणनीति, या फिर खेल में लाया गया वो मजा और मनोरंजन? शायद असली जीत इन दोनों के सही संतुलन में ही छिपी है।